सत के दौलतमंद भला क्या जाने मेहनत का नशा। पुरखों के जायदाद में जीने को जिंदगी नहीं कहते। नमस्कार साथियों, मैं हूं पूनम साहू और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बीमा कवच। नए वर्ष 2024 का आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मेरे अभिकर्ता साथियों को, LIC को, LIC कस्टमर को और मेरे प्रिय यूट्यूब ग्राहकों के लिए यह नव वर्ष 2024 बहुत शुभ हो। आप सभी की सारी मनोकामनाएं इस वर्ष जरूर पूरी होंगी, क्योंकि यह 2024 है शनिदेव का साल। 2024 यानी 2 + 2 + 4 = 8 और 8 अंक होता है शनिदेव महाराज जी का। और शनि देते हैं मनी, वे होते हैं न्याय के देवता। भले ही आपसे परिश्रम कराते हैं, लेकिन आपके परिश्रम का पूरा फल देते हैं। खासकर मेरे अभिकर्ता साथी इस वर्ष का 2 गुना लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि 2024 लेके आ रहा है आपके फाइनेंस में लाभ। इस वर्ष आप LIC में बड़े बड़े टारगेट ले सकते हैं और इसे आप पूरा भी कर पाएंगे, ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ। तो इस वर्ष को बनाइए अपने लाभ का वर्ष और आप भी कीजिए MDRT, COT, TOT और बनिए क्लब मेंबर और अपने बेहतर जिंदगी के लिए संकल्प ले ही डालिए। लगभग प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन पर खुद के लिए कुछ न कुछ योजना बनाते हैं कि नए वर्ष से वे क्या और कैसे करेंगे। इन योजनाओं के पीछे कुछ वजह होती है, कुछ उम्मीदें, आशाएं और कुछ भी बहुत हो सकता है। हमारे LIC अभिकर्ता का भी यही मानना है। प्रतिवर्ष नए वर्ष में वे कुछ न कुछ टारगेट लेते हैं, योजना बनाते हैं, अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं और बनाए गए योजनाओं के लिए उनका जोश भी रहता है, जिसे पूरे वर्ष बना के रखना है। इस संकल्प के साथ अपनी योजनाओं और विचार किए गए कार्यों को पूरा सही समय पर करेंगे। ये संकल्प आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। हर वर्ष सिर्फ उम्र बढ़ती है साथियों, चलिए इस बार अपनी आमदनी बढ़ाई जाए। इसमें कोई शक नहीं, एक LIC एजेंट बहुत मेहनत करता है। हार्ड वर्क हो या स्मार्ट वर्क, LIC है तो मेहनत तो दोनों में है। या तो भाग दौड़ ज़्यादा रहेगा या दिमाग दौड़ाना पड़ता है। तब एजेंट अपना लिया हुआ टारगेट समय पर पूरा करके असंभव वाक्य से अ को हटा देता है। LIC एजेंट सामान्य भाषा में वे कर्मचारी हैं जो व्यक्तियों, परिवारों और व्यवसायों को उन बीमा पॉलिसियों का चयन करने में मदद करते हैं जो उनके जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा प्रदान करती है। LIC एजेंट द्वारा किसी भी इच्छुक व्यक्ति को भारत के सबसे विश्वसनीय और सबसे बड़े संस्था में जुड़ने का मौका मिलता है। भले यह व्यवसाय 0 इन्वेस्टमेंट से शुरू जरूर होता है एजेंट के लिए, किंतु इस कार्य के शुरुआत में कठिनाइयाँ भी बहुत आती हैं। जैसे जैसे आप मेहनत से कार्य करते जाते हैं, निपुण होते जाते हैं। एजेंट तो इस बात से खुश रहता है कि काम के आधार पर असीमित आमदनी कर सकते हैं और साथ ही समाज सेवा का बेहतर मौका है। वैसे तो कंपटीशन बढ़ गया है जो कि अंत तक बना रहेगा, इसलिए LIC एजेंट के पास इच्छा शक्ति होती है जो कि उसे निरंतर आगे बढ़ने के लिए बल प्रदान करती है। भले ही LIC एजेंट की पेमेंट असीमित होती है, ये एजेंट के कार्य के ऊपर लागू होता है, इसलिए आमदनी असीमित के साथ अनिश्चित भी होती है। यदि LIC का काम कर ही रहे हैं तो पार्ट टाइम की तरह क्यों, प्रतिवर्ष टारगेट के साथ कार्य करें। एजेंट लोगों को समझाता है कि अपने रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ की व्यवस्था कीजिए। LIC में बीमा कराकर अपने बच्चों के उच्च शिक्षा और विवाह की व्यवस्था कीजिए। बीमा करके अपने पैसा बढ़ाइए। यही सब एक LIC एजेंट और उसके परिवार की भी आवश्यकता है। इसीलिए एक LIC एजेंट का पेमेंट 10, 20, 30 हज़ार नहीं, कम से कम, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है, प्रति माह 1 लाख या 1 लाख से पार होना चाहिए। इसके बाद थमना नहीं है, लगातार काम और आय में बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो आइए साथियों, जान लेते हैं कुछ ऐसी छोटी छोटी बातों को जो बड़ा फ़ायदा दिलाती, ज़िंदगी में बड़े बड़े बदलाव को लेकर आती हैं, जिसे अपनाने से 100% आपके आय में बढ़ोतरी होगी। जिसमें पहला आता है LIC एजेंट की इच्छा शक्ति। आप में कूट कूट कर निरंतर इच्छा शक्ति भरी होनी चाहिए, निरंतर आगे बढ़ने की, अपने व्यवसाय को बढ़ाते रहने। कोई भी स्थिति आ जाए डरना नहीं है, हार नहीं मानना है, हमेशा बोलें कि मैं कर सकता हूँ। दूसरा आता है कि हर परिस्थिति में टिके रहना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हर स्थिति में अड़े रहना है। अपने लक्ष्यों के प्रति डटे रहें
मैं इसका समाधान निकाल लूँगी, यह सोचते हुए हर परिस्थिति का सामना करें। तीसरा बड़ी बात है साथियों कि कोशिश जारी तो रखना ही होगा, चाहे आपका लिया हुआ टारगेट कितना ही विशाल क्यों ना हो। चाहे बार बार लगे कि मुझसे पूरा नहीं हो पाएगा, बल्कि ये लगना चाहिए कि पूरा हो जाएगा। किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए अंत तक कोशिश जारी रखें, क्योंकि अंत में ऐसा चमत्कार होता है कि पूछिए मत। चाहे आपने MDRT का ही टारगेट लिया हो, पहले 11 माह के कार्य को देखेंगे और लास्ट के नवंबर दिसंबर के कार्य को, तो बाद में खुद आपको विश्वास नहीं होगा कि मैंने इतना ज़्यादा काम कैसे कर लिया। काया पलट हो जाती है साथियों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं अंत में काम हो ही जाता है, बल्कि हर दिन को यह सोचकर टारगेट पूरा करने में लगाएं कि मेरा एक एक मिनट भी बर्बाद ना हो। चौथा ध्यान देने वाली बात है कि काम के प्रति ईमानदार रहें। जैसे रोज़ खाना जरूरी है, वैसे रोज़ एक LIC एजेंट को फील्ड में जाना और पॉलिसी ढूंढना भी बहुत ज़रूरी है। प्रतिदिन अपने इस काम को ईमानदारी से करें, सफलता जरूर मिलेगी। पांचवी बात है साथियों कि सीखना कभी बंद ना करें। सिर्फ LIC की बात नहीं है, हम सभी को हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए ताकि हम और बेहतर बन सकें। हर सफल इंसान में ये गुण होता है कि वह कभी सीखना बंद नहीं करता। छठवीं नई बात है साथियों कि नए नए तरीके अपनाएं। आपको अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए हमेशा नए आइडियाज़ अपनाने होंगे। जैसा जैसा समय आते जा रहा है पॉलिसी सेल करने के लिए समय के अनुसार आपको भी अपने बेचने के तरीकों में परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। जो परिवर्तन से डरेगा वो आगे नहीं बढ़ सकता। सातवीं मुख्य बात है लक्ष्य निर्धारित करें। जब तक आप अपना निश्चित लक्ष्य समय के साथ निर्धारित नहीं करते, किसी भी तरह का जीत पाना बहुत कठिन हो जाता है। भटकाव आता है अपने काम के प्रति, इसलिए एक लक्ष्य चुनकर ही उसे पाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आठवीं और महत्वपूर्ण बात है कि कंपटीशन में ज़रूर भाग लें। LIC एजेंट के लिए LIC की तरफ से एक माह में कई बार कंपटीशन निकलते हैं, जिसमें आकर्षक प्राइस या काम की चीज़ें होती हैं। ऐसे कंपटीशन की वजह से LIC एजेंट का बिजनेस भी बढ़ता है और एजेंट को काम करने की इच्छा भी होती है। साथियों, जब भी LIC कोई कंपटीशन निकाले उसे ज़रूर पूरा करें और छांट कर सबसे बड़े टारगेट को ही लें। इससे आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी और साथ ही बड़ा टारगेट पूरा करने पर साथ ही साथ छोटे सारे कंपटीशन को आप पूरा कर लेते हैं। जैसे 3 पॉलिसी में कुछ मोमेंटो है और 10 पॉलिसी में भी है, तब हमेशा 10 पॉलिसी के टारगेट का ही चुनाव करें और यकीन मानिए काम भी आप बखूबी पूरा कर लेंगे, क्योंकि ये जो हमारा माइंड होता है वह सिर्फ उतना ही काम करेगा जितना आप उसको ऑर्डर देते हैं। इसलिए आप यदि 3 पॉलिसी करने का टारगेट लेंगे तो आप 3 पॉलिसी ही करेंगे, और यदि आप 10 पॉलिसी करने की ठान लेंगे तो आप 10 पॉलिसी कर लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगली ध्यान देने वाली बात है अपने टाइम टेबल पर विशेष ध्यान दें। बिना टाइम टेबल बनाए यदि एक LIC एजेंट काम करता है तो उसे पता तक नहीं चलेगा कि उसका समय कैसे पर लगाकर भाग जाता। नया बीमा ढूंढने के अलावा एक LIC एजेंट के पास बहुत से काम होते हैं। प्रीमियम कलेक्शन तो होता ही है, मैच्योरिटी लोन, रिवाइवल जैसे अन्य बहुत से कार्य होते हैं और कुछ न कुछ पेंडिंग कार्य तो रहते ही हैं। ऐसे में LIC एजेंट क्या काम करे, ये काम करे या वो काम करे या फिर NB ढूंढे, ऐसे में पूरा टाइम टेबल बिगड़ जाता है। ऐसे में कॉपी पेन उठाइए और एक अच्छा सा टाइम टेबल बना ही डालिए, जिससे आप हर काम समय पर कर लें और साथ ही जिस समय कस्टमर मीटिंग के लिए बुलाता है तो समय पर वहाँ हाजिर हो जाइए। 10वीं और महत्वपूर्ण बात है साथियों की टारगेट लेकर काम करना। इसमें ऐसे हर एक एजेंट आएंगे जो सफल हैं, जो अपना लिया हुआ टारगेट पूरा कर दिखाते, जो अपने लक्ष्यों को समय पर पा लेते हैं। ये प्रतिवर्ष अपने एक विशेष टारगेट पर चलते हैं। आपको ही आज से ही, क्योंकि नए वर्ष के शुरू में पूरे वर्ष का समय है आपके पास, आपको भी टारगेट लेना हो कि आप इस वर्ष क्या करना चाहते हैं। शतकवीर, MDRT, COT, TOT या क्लब मेंबर में आने चाहते हैं, या आप इस वर्ष अपने शाखा में, डिवीजन में, नंबर ऑफ पॉलिसी में पहले स्थान में अपने आप को देखना चाहते हैं। ये आपको जल्द ही सुनिश्चित करना होगा और आपने जो भी लक्ष्य चुना है उसका भी डेट
आज ही लिख लीजिए कि आप अपने इस टारगेट को कब तक पूर्ण कर लेने वाले हैं। उसी के हिसाब से प्लानिंग के साथ कार्य कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि कैसे काम की शुरुआत करनी है, रोज कितने लोगों के साथ मीटिंग करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजिंग हो सके, LIC के शानदार पॉलिसियों को ग्राहकों को कैसे प्रेजेंटेशन करना है ताकि पॉलिसियां ग्राहकों को पसंद आ सके, उन्हें जीवन बीमा के ज़रूरतों का एहसास हो सके। ध्यान रहे इस वर्ष पॉलिसियों की संख्या कितनी होनी चाहिए जिससे आपका टारगेट पूरा हो सके, और इस हिसाब से हर माह आपको कितना पॉलिसी करना होगा इसका विशेष ध्यान रखना है। और ये भी कोशिश कीजिए कि आपका मंथली इनकम 1 लाख या 1 लाख से ऊपर होना चाहिए। और यदि 1 लाख अभी है तो अगले माह से हर माह ज़्यादा होनी चाहिए। नए ग्राहक कैसे खोजने हैं, तरीके खोजिए। आप अपने दिमाग से पूछिए, वह रास्ते बताते जाए। आप काबिल हो, बस आपको अपनी काबिलियत को पहचानना है। आज के लिए इतना साथियों। इस वर्ष जिन साथियों ने MDRT, COT, TOT की है उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।